दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड जो वीजा है उसकी बात की है। इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करें। अब इंडियन स्टूडेंट्स को, व्हाई नॉट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्किलफुल लोगों के लिए चाहिए, इंडियन के लिए चाहिए। ट्रंप की ये स्कीम इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, और टॉक ऑफ द टाउन आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया भर में इस पे बात हो रही है। और बात इसलिए हो रही है कि उन्होंने ये वेलकम किया है, या ये एक पैगाम दिया है कि आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं। बहुत सी जो है डील्स इस वक्त जो है ट्रम्प ने मोदी साहब के सामने रखी, और देखा जाए तो दोनों का ताल्लुक जो है बिजनेस कम्युनिटी से है। ट्रम्प भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन, और मोदी साहब का ताल्लुक तो गुजरात से आता है, और गुजरात वैसे भी बिजनेस के लिए बड़ी फेमस है। जब आप देखिए नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंडिया, इनका ये वो इमेज बैठ गया उनके दिमागों के अंदर कि अगर हमने अमेरिका के अंदर तरक्की करनी है तो हमें इंडियन वर्कफोर्स चाहिए, हमें काश पटेल चाहिए, हमें तुलसी गैबर्ट चाहिए, हमें उषा वैंस चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? और उसमें जो हायरिंग होगी उसमें वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड यूथ को जो है हायर करेंगे। तो अब आपको पता है कि टैलेंटेड यूथ कौन है? इंडियन टैलेंटेड यूथ है। अच्छा, फिर इसके अंदर ट्रंप ने इसको रिवील करते हुए, अनाउंस करते हुए ये बात भी की, ये बात की उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स का नाम लिया। मुद्दा ये था कि अब ट्रंप ने एक तो साउथ एशिया को खबरदार करना था, दूसरा मोदी ने साउथ एशिया पे अपना ऑरा बिठाना था। अच्छा, साउथ एशिया पे श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है। अब वो कहते हैं इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, और आपने कुछ अरसे से देखा है कि इस वक्त इंडियंस आर एनरोलिंग मोर इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स। जब आप देखिए नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंडिया, इनका ये वो इमेज बैठ गया उनके दिमागों के अंदर कि अगर हमने अमेरिका के अंदर तरक्की करनी है तो हमें इंडियन वर्कफोर्स चाहिए, हमें काश पटेल चाहिए, हमें तुलसी गैबर्ट चाहिए, हमें उषा वैंस चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? सो इट मीन्स कि ये सारी की सारी, इसी तरह जो बाकी लोग जो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल वो जो पटेल साहब जो हैं उनको जो हायर किया है, तो वो क्यों हायर किया है? उनका जो सारे का सारा बैकग्राउंड है वो कहां से है? वो इंडियन बैकग्राउंड है ना। अब वो कहते हैं इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, और आपने कुछ अरसे से देखा है कि इस वक्त इंडियंस आर एनरोलिंग मोर इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स यूनिवर्सिटीज एज कंपेयर टू द चाइनीज। आपने देखा है कि इंडियंस को क्यों अलाउ किया जा रहा है? अगर आपको कुछ अर्सा पहले याद हो, इंडियंस को इसलिए अलाउ किया जा रहा है बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड वन थिंग। क्या? वो कहते हैं हमें डी रिस्किंग करनी पड़ी है। व्हाट इज डी रिस्किंग? पहले था डी कपलिंग, डी रिस्किंग कहते हैं कि चाइनीज को अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में ना घुसने दो। वन, अगर घुस जाए तो उसको उस यूनिवर्सिटी में ना जाने दो जहां से वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लेके, टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेके वापस चला जाए और जाके अपनी मुल्क को हेल्प करे। तो स्पेस किसके लिए बनी? इंडियंस के लिए। व्हाई नॉट पाकिस्तानीज? भाई पाकिस्तानियों को क्यों नहीं है ये मसला? अब इंडियन ग्रेजुएट्स की बात है। देखें, जब अमेरिकी सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ के ये कहे इंडियन ग्रेजुएट्स को हायर करो, तो क्या ये मैसेज पूरे के पूरे इंडियंस के लिए नहीं है कि भाई साहब हमारी तो लॉटरी निकल आई? गोल्ड कार्ड सिटीजनशिप जो है, गोल्ड कार्ड जो सिटीजनशिप जो है, इसी को आप अंडरस्टैंड कर लेना। गोल्ड कार्ड सिटीजनशिप को ही आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये क्या है, किस तरह। ठीक है जनाब। अब आपको पता चलेगा कि गोल्ड कार्ड सिटीजन के तहत जो लोग वहां इन्वेस्ट करेंगे वो कह रहे हैं कि इंडियंस को रोकें। वो कहता है जब वो वापस जाते हैं, दे गो बैक टू इंडिया, दे ओपन कंपनीज, दे बिकम बिलियनियर्स। द इंडियंस शैल बिकम बिलियनियर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आपको समझ आ रही है? ये पूरी की पूरी माइंडसेट है। आप इमेजिन करें, इफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज सेड ऑल दैट इन द कैबिनेट, what they would not have been saying, somewhere else। वो कहीं और ऐसी बात नहीं कर रहे होंगे अमेरिका के दफ्तरों के अंदर, कंपनीज के अंदर। और ये कोई वो इंडिया पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं। अगर सच्ची बात में देखा जाए, उनको तो चाहिए वर्कफोर्स, उनको तो चाहिए वो लोग, दोस्त, वो कहते हैं आइडियाज इंडियंस के हों, पैसा हमारा हो, और हम पैसा यहां पैदा हो। समझ रहे हैं बात को? दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आइडिया हम उनके हों, इंडियंस के, पैसा हमारा हो,
और वो यहां पे पैसा प्रोड्यूस करें और पैसे बनाएं और हमें पैसे दें, वो हमें वो पैसे दें। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। वो ये कह रहे हैं कि हमें दें। समझ रहे हैं आप बात को? ये चीजें हैं समझने वाली भाई साहब। और उसमें जो हायरिंग होगी उसमें वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड यूथ को जो है हायर करेंगे। तो अब आपको पता है कि टैलेंटेड यूथ कौन है? इंडियन टैलेंटेड यूथ है। अच्छा, फिर इसके अंदर ट्रंप ने इसको रिवील करते हुए, अनाउंस करते हुए ये बात भी की। ये बात की उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स का नाम लिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद बड़ी जबरदस्त डिग्रियां हासिल करते हैं, हार्वर्ड से लेकर येल तक, और उसके बाद अपने मुल्क में वापस चले जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि वो यहीं पर आए, और इसमें उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को मेंशन भी किया। तो इससे ये पता चलता है कि उनके जहन में ये बात है कि इस कार्ड को जो लेगा उसको वो, देखिए एक और बड़ी बात, सिर्फ ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि इंडियंस लें ये कार्ड और फिर अपने स्टूडेंट्स को या अपनी यूथ को हायर कर लें। नो, जो दूसरी कंपनीज भी लेंगी ना, चाइना का कोई लेता है, कोई और किसी कंट्री का लेता है, कोई अमेरिकन कंपनी ही यहां पर आकर अमेरिका में कंपनी बनाता है किसी और कंट्री से, वो उसको टैलेंटेड यूथ चाहिए होगी। उसको ये नहीं चाहिए होगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो इंडिया से यूथ लेने वाले, इंडिया का टैलेंट पूल यहां पर पुल करने वाले वो कंपनीज भी होंगी जो हो सकता है कि इंडियन कंपनीज ना हो। वो गोल्ड कार्ड हासिल करने वाली कंपनी जो इंडिया से अलग दूसरे कंट्रीज से यहां पर करेंगी, वो भी ज्यादा जो है वो उन्हीं स्टूडेंट्स को लेंगी जो टैलेंटेड हैं। तो वो तो इंडिया के ही है ना, आपको पता है। अच्छा, चाइना भी इसमें शामिल है, क्योंकि चाइना की बड़ी तादाद, जैसे मैंने कहा कि इंडिया से तो लोग कम जाते हैं। अब देखें, अगर आप इसका कंपैरिजन करें, आप कहें जी 4,500 या 4,000 लोग जो हैं वो इंडिया से चले गए, तो ये तो कोई है ही नहीं तादाद। इसकी वजह यह है कि अब चाइना की आबादी कम है और इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो फिर भी इंडिया के चाइना से आधे भी नहीं जा रहे। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत से दूसरे मुल्कों को जाने वाले इतने ज्यादा लोग नहीं है जितने के चाइना के तो बेशुमार बहुत ज्यादा हैं। अभी भारत इसमें कई कंट्रीज से पीछे है, लेकिन चाहिए उसके लोग, क्योंकि काम करने के लिए। अब ट्रंप ने जो कहा है वो मैं आपको बता देती हूँ, और यही वजह है ट्रंप की इन अल्फाज की वजह से। और जैसे उसने कहा कि यहां पर अब अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो भी इंडियन स्टूडेंट्स को हायर कर सकेंगी।